आपने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ़िल्म देखी होगी अभी तक की और वो फ़िल्म है धुरंधर और धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर द रिवेंज केवल देश में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अगर हम बात करें तो ये अब बॉलीवुड की फ़िल्मों से टक्कर नहीं ले रही है, हॉलीवुड की फ़िल्मों से ये टक्कर ले रही है। अभी जैसा कि देखा होगा हॉलीवुड के टक्कर में ये फ़िल्म नंबर 2 पे आई है कलेक्शन के लिए। और इसी के कड़ी में हम बात करें इस फिल्म में आप रणवीर कपूर की तो बात करते हैं, अक्षय खन्ना की तो बात करते हैं, परंतु जो पर्दे के पीछे हैं कभी उसके बारे में हम बात करते हैं क्या? तो जानना ये है हम लोगों को कि पर्दे के पीछे जो खड़े हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर्स की। तो डायरेक्टर्स इंडिया में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, परंतु आज मैं बात करूंगा जो 10 सबसे बड़े डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और बॉलीवुड ही नहीं पूरे भारतीय फिल्मों की बात करूंगा मैं। साउथ से हो गया, या अपने जो साउथ में यानी कि तमिल फिल्में हैं, तेलुगु अलग है और कन्नड़ है, और कन्नड़ मलयालम फिल्में भी है। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ डायरेक्टर्स की जो साउथ में है। इंडिया में अगर हम बॉलीवुड में बात करें तो उसमें भी 10 बड़े डायरेक्टर्स के नाम लेंगे। यूँ तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो सकते हैं आपके चॉइसेस, आपके पसंद के डायरेक्टर्स के नाम इसमें ना हो। मैंने 10 डायरेक्टर्स चूज किए हैं। वो डायरेक्टर्स वो हैं जिनकी फिल्में ने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने अपने कहानी को अच्छे से कहा है बड़े पर्दे पर, और जिसके लिए उन्होंने अपने दर्शकों को बांध के रखा है। इसीलिए 10 डायरेक्टर्स ये बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो पहला डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो पहले डायरेक्टर फिल्में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई। सबसे पहले आपने देखे होंगे अर्जुन रेड्डी के बाद देखें कबीर सिंह और एनिमल। कबीर सिंह जो कि शाहिद कपूर के साथ उन्होंने बनाई थी, बहुत बड़ी हिट रही थी। कबीर सिंह के बाद उन्होंने बनाया था एनिमल, और एनिमल जैसी फिल्म आई तो एनिमल फिल्म में पहले रणवीर कपूर पहले से स्टैब्लिश थे। एक ऐसे एक्टर थे जो बॉलीवुड से और बड़े पर्दे से लगभग गायब थे, उनको उन्होंने दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया। वो थे बॉबी देओल। और बॉबी देओल छोटे से 15 से 20 मिनट के रोल में वो पूरे पैन इंडिया छा गए थे। दोबारा से उनको फिल्में मिलने शुरू हो गए थे। वो डायरेक्टर हैं जो नीचे से उठा के किसी को बड़ा एक्टर कभी भी बना सकते हैं। उनकी कहानी कहने की जो कला है वो बहुत ही फेमस है। हाँ, उनके फिल्मों में जैसे आप बात करें अर्जुन रेड्डी के लिए भी विवाद रहा था, एनिमल के लिए भी विवाद रहा था, और कबीर सिंह के लिए भी बहुत बड़े बड़े विवाद रहे थे। तो विवादों से उनका नाता है, परंतु विवादों के बाद भी देखें तो उनकी फिल्में ने बहुत बड़े बड़े कलेक्शन किए हैं। इसके बाद हम अगर बात करें उनकी आने वाली फिल्मों के लिए, तो हम सब ने उस फिल्म के ट्रेलर भी देखे हैं। फिल्म स्प्रिट अभी से ही बज़ बहुत बन चुकी है मार्केट में, और संभवतः अगर अभी तक की हम कमाई की बात करें तो धुरंधर और धुरंधर 2 की बात हो रही है। हो सकता है उसके कमाई को स्प्रिट तोड़ दे, और स्प्रिट के बाद उसकी संभावना ये भी है कि एनिमल का अगला पार्ट भी वो लेके आए। अगले डायरेक्टर हैं सुकुमार। सुकुमार की फिल्में भी बहुत बड़ी और पैन इंडिया फिल्में हैं। आज तक अभी तक देखा जाता था कि ये सुकुमार जो है साउथ इंडिया के लिए फिल्में बनाते हैं, परंतु जैसे ही वो साउथ इंडिया की एक फिल्म को छोड़ के जैसे ही वो पुष्पा और पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल लेके आए, तो जैसी वो पूरे पैन इंडिया में छा गए। पुष्पा का क्रेज तो आपने देखा होगा, क्या उन्होंने पटना में सबसे पहला शो किया था ऑडियंस के लिए, और इसके बाद पूरे पैन इंडिया में किस प्रकार से पुष्पा अभी तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली पूरे भारतीय फिल्म हो गई थी। तो सुकुमार ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं जो दर्शकों को बांधा ही नहीं है, दर्शकों को अपने फिल्मों से पागल कर दिए हैं। तो सुकुमार की फिल्में, और जब सुकुमार की आने वाली फिल्मों की हम बात करते हैं, पुष्पा 3 भी वो बना सकते हैं। और उसके अलावा एक और फिल्म है जो रामचरण तेजा के साथ वो बनाने की प्लानिंग कर रही है। उनके स्टोरी भी पूरे फाइनलाइज हो गए हैं, एक्टर्स भी फाइनल हो गए हैं। इसके बाद अगले डायरेक्टर हैं हमारे, आपने देखे होंगे उनकी फिल्म में कारें उड़ाने वाले सबसे बड़े डायरेक्टर, जो स्कॉर्पियो हो या फिर बड़े बड़े गाड़ियां हो वो उड़ा के एक साथ ले आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस डायरेक्टर की बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी की फिल्में गोलमाल से उन्होंने शुरुआत की थी बॉलीवुड में। लगभग जो बड़े नाम से आए थे, तो गोलमाल 1 गोलमाल 2 के बाद वो अजय देवगन उनके फेवरेट एक्टर बन गए। उन्हीं को लेके वो फिल्म बनाते हैं सिंघम। और सिंघम अजय देवगन को भी करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दे देती है। रोहित शेट्टी के करियर की भी वो सबसे बड़ी हिट फिल्म हो जाती है। एक चेन्नई एक्सप्रेस भी लेके आते हैं, वो भी एक फिल्म। इसके बाद वो सिम्बा लेके आते हैं, वो भी हिट होती जाती है। की फिल्म सूर्यवंशी भी अक्षय कुमार के साथ जो बहुत बड़ी हिट रही थी। तो रोहित शेट्टी की फिल्में आप देखेंगे तो फुल एंटरटेनिंग होती है फिल्म।
आपको कहानी, उनके कहानी को लेके कई बार लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, परंतु उनकी फ़िल्म फुल एंटरटेनिंग होती है और इसीलिए उनकी फ़िल्म हमेशा से हिट होती रही है। अगर एक उनकी फ़िल्म देखें तो जो लास्ट फ्लॉप रही थी उसको छोड़ दें तो उनकी सारी फ़िल्में सुपर हिट रही है, सुपर डुपर हिट रही है। तो अपने जो डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी, उनकी आने वाली फ़िल्म है गोलमाल 5 और सिंघम अगेन फिर से आ रही है, और जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनकी एंटरटेनिंग फ़िल्म होती है, बहुत मज़ेदार फ़िल्म होती है और उनकी फ़िल्म देखने का लोगों के अंदर क्रेज़ है, उनकी एक अलग से फ़ैन फॉलोइंग है। अगले डायरेक्टर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो डायरेक्टर हैं तो जैसे झंडे गाड़ने, उनके हाथों में ऐसी कला है, फ़िल्म बनाने की ऐसी विद्या है, ऐसी कला है कि अगर उसने फ़िल्म को साइन किया तो फ़िल्म सुपर डुपर हिट होनी है। केवल साउथ में ही नहीं, पैन इंडिया उसकी फ़िल्म सुपर हिट होनी है। मैं बात कर रहा हूँ एस शंकर की, और एस शंकर की कुछ फिल्में हैं जो बहुत ही बड़ी हिट रही है, जिनमें कुछ नाम है इंडियन, शिवाजी द बॉस, एथिरम एंड 2.0। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। कलेक्शन के मामले में जो पिछली फिल्में थी उनको बहुत ही पीछे छोड़ चुकी हैं, इसलिए शंकर की फिल्में ऐसी कहानी लेकर आती है जो नए सिरे से दर्शकों को अपने साथ फेविकॉल की तरह जोड़ लेता है। अभी लोगों के जुबान पे एक ही नाम है, धुरंधर 2, धुरंधर 2 और धुरंधर 2। धुरंधर 2 ने 4 दिनों में 700 करोड़ की कमाई कर दी। लेकिन जिस डायरेक्टर की अब मैं बात करने जा रहा हूँ, उसकी फिल्म जो आ रही है, वो फिल्म धुरंधर के रिकॉर्ड को एक ही दिन में तोड़ने की शक्ति रखती है, और वो डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। नितेश तिवारी की फिल्म हमेशा से बड़ी फिल्म रही है, दंगल, जिन्होंने सलमान खान को एक बड़ा नाम दोबारा से बॉलीवुड में स्टैब्लिश किया। जिस तरीके से वो सलमान खान की फिल्म फ्लॉप हो रही थी, सलमान खान को उन्होंने साइन किया और साइन करते ही उनको फिर से सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद वो लेके आते हैं छिछोरे। छिछोरे एक एक्टर के करियर की बहुत बड़ी हिट फिल्म हो जाती है। उसको लोग 3 इडियट से भी कंपैरिजन किया, परंतु फिल्म ने 3 इडियट से कंपैरिजन होने के बाद भी फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की और दर्शकों को अपने से जोड़े रखा और बांधा। और जिस तरीके से मैंने आपसे बात की कि वो फिल्म बना रहे हैं, जो फिल्म धुरंधर के 700 करोड़ के जो 4 दिनों में बने रिकॉर्ड थे वर्ल्ड वाइड, उसको एक ही दिन और पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड तोड़ने के रिकॉर्ड रखते हैं। वो फिल्म लेके आ रहे हैं नितेश तिवारी, और नितेश तिवारी की उसी फिल्म का नाम है, आप तो जान ही गए होंगे, जिसमें रणवीर कपूर एक्टर हैं और उनके अगेंस्ट में यश हैं, उनके साथ सनी देओल और अमिताभ बच्चन भी है, साई पल्लवी भी उस फिल्म में है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं किस डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नितेश तिवारी की। नितेश तिवारी की फिल्में बड़ी बड़ी हिट रही हैं, और नितेश तिवारी की रामायण, जिस प्रकार से उन्होंने 1200 करोड़, कोई कह रहे हैं 1500 करोड़ और कोई कह रहे हैं 1000 करोड़ वो फिल्म पे लगा चुके हैं। अब ये देखना है कि जिस दिन ये फिल्म दिसंबर में आ रही है तो वो किस प्रकार से झंडे गाड़ती है। अगले नाम की जब हम बात करते हैं तो उनकी फिल्मों ने आते ही लोगों के और युवाओं के दिल पे छा गया। उनकी कहानी कहने की कला ऐसी कि वो डायरेक्ट कहानी पे न जाके ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स लेके आते हैं जिनकी कहानी आपको दोबारा से पुनर्जीवित कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने गांधी जी के ऊपर ऐसी फिल्म बनाई जो लोगों के मन को छू गई, और दोबारा से लोगों ने गांधी को हमेशा से गांधी और गॉडसे वाली फिल्मों में ही देखा, परंतु गांधी को जिस तरीके से उन्होंने स्टैबल किए फिल्म में, वो एक अपने आप में एक अनोखा तरीका था। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार हिरानी की, और राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस ने गांधी को किस प्रकार से स्टैब्लिश किया था वो सबके सामने है। मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद वो 3 इडियट लेके आते हैं, उसके बाद लेके आते हैं पीके। पीके थोड़ी विवादित भी रही थी, उसको लोगों ने रिलीजन और नॉन रिलीजन से भी जोड़ा था। पीके के बाद वो लेके आते हैं संजू। संजू एक बहुत बड़ी हिट रही थी। उन्होंने रणवीर कपूर को रणवीर कपूर की फिल्में उससे पहले पिट रही थी, परंतु जैसे वो संजू लेके आते हैं बहुत बड़े हिट हो जाते हैं, और संजू उस टाइम की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। राजकुमार हिरानी की एक फिल्म जिनसे उनको थोड़े बहुत डेंट लगे या दाग लगा, वो फिल्म थी डंकी। डंकी ने उनको थोड़ा सा झटका दिया। ना डंकी हिट में आती है, ना फ्लॉप में आती है, एवरेज में आती है। परंतु डंकी के बाद वो शाहरुख खान के साथ एक फिल्म फिर से लेके आने की तैयारी कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो गई है, अब पर्दे के पीछे उनको बस खड़े होने की देर है। रुकिए, अगला नाम जो मैं ले रहा हूँ, उस नाम ने एक नए एक्टर को
सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया इस पूरे भारतीय सिनेमा में, बॉलीवुड में, साउथ में, सभी जगह। और वो एक्टर, हम बात कर ले पहले एक्टर की, तो वो एक्टर हैं अपने यश भैया। और यश भैया की फिल्म आते ही पूरे इंडिया में छा गई थी। पहले फिल्म आई KGF चैप्टर 1 और फिर आई फिल्म KGF चैप्टर 2। और दोनों ही फिल्मों ने जो धमाल किया बॉक्स ऑफिस पर। लोग अभी भी, लोग फिल्म को आए हुए 3 से 4 साल हो गए, लोग अभी भी उस फिल्म को भूल नहीं पा रहे। इसके बाद उसी डायरेक्टर की एक फिल्म आई और जो प्रभास के डूबते हुए करियर को फिर से हवाई शॉट दी। प्रभास की फिल्म में जो पिटी, उसको कवर अप किया सलार से, और सलार बहुत बड़ी हिट रही। अब उसी डायरेक्टर की आने वाली फिल्म है सालार 2 और NTR के साथ वो एक और फिल्म बना रहे हैं, जो NTR भी साउथ के बड़े सुपरस्टार में आते हैं। और सबने उम्मीदें लगा रखी हैं कि ये जो फिल्म है NTR जूनियर के साथ जो बन रही है फिल्म, वो बहुत बड़ी हिट रहेगी। और भैया, आपको लगता है कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, तो मैं रुकूंगा नहीं। मैंने इन सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स की या साउथ के डायरेक्टर्स की बात की, मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारतीय फिल्म डायरेक्टर्स की। भारतीय फिल्म डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर ऐसा भी है जो राजा और महाराजाओं की कहानी लेकर आते हैं, और कहानी लेकर आते हैं और भारतीय इतिहास में ऐसा फिल्म का इतिहास गढ़ देते हैं कि अन्य फिल्मों को लगभग उसे तोड़ने में लगा कि उसे तोड़ ही नहीं पाएंगे। फिर फिल्में आई, वहाँ तक पहुँची और अब उसके रिकॉर्ड टूट भी रहे हैं। परंतु उस फिल्म में जब वो फिल्म लेके आए तो उस फिल्म के एक एक कैरेक्टर का नाम आप बता सकते हैं। जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा, उस फिल्म के एक एक कैरेक्टर का नाम लोगों को ध्यान में रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें मामा कटप्पा। आप समझ गए होंगे मैं किस डायरेक्टर की बात करता हूँ। मामा कटप्पा से बाहुबली और भी सारे कैरेक्टर्स लोगों के ध्यान में हैं। SS राजामौली की जो भी फिल्में आई है अभी तक सुपर डुपर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। सुपर हिट से आगे भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। और उनकी फिल्मों के कहानी कहने के उन्होंने ही बॉलीवुड को और पूरे भारत को प्रभास नाम दिया। नहीं तो प्रभास को इससे पहले जानते ही कौन थे। एक एक्टिंग करता था, एक्टर थे, सब जानते थे। परंतु पैन इंडिया एक्टर और हॉलीवुड को टक्कर देने वाले एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम राजामौली के नाम से जानते हैं। राजामौली की हर फिल्में सुपर डुपर हिट रहती है। जब वो बॉक्स ऑफिस पर आते हैं तो पुराने सारे रिकॉर्ड धराशायी हो जाते हैं और नए रिकॉर्ड बनने शुरू हो जाते हैं। तो वही है अपने SS राजामौली। महेश बाबू के साथ आ रहे हैं वाराणसी, और वाराणसी को देखने के लिए अभी से लोग बहुत ही उत्सुक हैं। वही नहीं, मैं भी उत्सुक हूँ, क्योंकि वाराणसी जिस सब्जेक्ट पे बन रही है वो फिल्म बहुत अच्छी है। वो जंगल से लेके और पूरे आज से 3000 साल पहले की कहानी को वो कहने जा रहे हैं। और फिल्म में भगवान का दया कृपा वो भी दिखाने का आपको देखने को मिलेगा। तो फिल्म में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लोग भी अभी से बहुत एक्साइटेड है। जिस तरीके से एक एक छोटी छोटी कभी क्लिप्स आ जाती है, क्लिप्स या कुछ रील्स लोगों ने बनाए हैं या कुछ फोटोज़ वायरल हो जाते हैं, तो उसी से उस फिल्म की बहुत बज़ बन गई है, जिससे SS राजामौली को एक बार हम फिर से देखेंगे। बहुत बड़ी फिल्म लेके वो आ रहे हैं और किस प्रकार से वो दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं वो सबके सामने है। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 से क्या उन्होंने बॉलीवुड पे और पूरे भारतीय सिनेमा पे छा गए थे। अब दोबारा से आशा करेंगे कि महेश बाबू के साथ जो उनकी फिल्म आ रही है वो भी उसी प्रकार से वो पूरे हमारे आपके दिलों पे छा जाएंगे। और हाँ, जब हमने बात कर ली इन सारे डायरेक्टर्स की, तो एक डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिनकी एक फिल्म आई कोई नहीं जानता था और फिल्म थी अगेन वही भारत पाकिस्तान। और भारत पाकिस्तान पे वो फिल्म लेके आते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से विकी कौशल को उन्होंने बॉलीवुड में स्थापित किया था। और विकी कौशल को इससे पहले बड़ी फिल्में और बड़े नाम नहीं था, परंतु जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आते हैं विकी कौशल एक स्टार बन जाते हैं रातों रात। और उसका डायरेक्टर, अब आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। बात कर रहा हूँ डायरेक्टर आदित्य धर की। आदित्य धर उड़ी से आए और उड़ी से छा भी गए। उड़ी के बाद वो गैप लिया और गैप लेके फिल्म लेकर आते हैं धुरंधर, जो कि रणवीर सिंह के करियर की भी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हो जाती है। केवल रणवीर सिंह की ही नहीं, अगर मैं बात करूं भारतीय फिल्म इतिहास की, तो अब तक की कमाई करने वाली सबसे बड़ी
फिल्म है और ये भी भारत पाकिस्तान के ऊपर बनी फिल्म है। अब तक की स्पाई फिल्मों के सबसे रियल फुटेज जो कहते हैं, सब रियल फुटेज भी फिल्म में दिखाया है। अब तक का सबसे रियलिटी स्पाई जो दिखाया है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे स्पाई यूनिवर्स देखे हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स लेके आए स्पाई यूनिवर्स की फिल्में, परंतु किसी की स्पाई यूनिवर्स की फिल्में इतने नहीं चली और इतने रियलिस्टिक नहीं लगा जितना कि आदित्य धर की धुरंधर से लोगों ने अपने आप को जोड़ा। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि फिल्म पहले 4 दिनों में जो पहला वीकेंड मिला है फिल्म को, उसी में वो 700 करोड़ कर जाती है। अब वो 1500 करोड़ के आसपास कर रही है और आने वाले वीकेंड में लोग यहाँ तक उम्मीदें लगाए बैठे हैं 3000 से 4000 करोड़ तक के इसके कलेक्शन फाइनली जा सकते हैं। तो ये तो हुए जो मैंने 10 डायरेक्टर्स बताए। अब मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आप किन किन डायरेक्टर्स का नाम देते हैं, जो इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके नाम ज़रूर लिख के भेजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं और अलग से इस विषय पर वीडियो बना सकूं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, आपके सब्सक्राइब का।